अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से हम बात करें। इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट, एक बड़ी वाज़े तब्दीली है जो कि हमें 3 साल में नज़र नहीं आई। हम इसके हवाले से बात करते रहे कि एक वर्किंग रिलेशन हुकूमत का अपोजिशन के साथ भी होना चाहिए, सूबों के साथ भी होना चाहिए। वो चीज़ आज इमरान खान साहब की स्पीच में हमें नज़र आई जो कि बहुत वेलकमिंग है, बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कराची में खड़े होकर वज़ीर आला सिंध की मौजूदगी में उनको मुखातिब करते हुए ये कहा कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके साथ मुख्तलिफ़ मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ उनका ये मानना कि कराची या सिंध की तरक्की के लिए इख्तलाफात के बावजूद हम सिंध हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी एक वेलकमिंग बात है जो हमें अब से पहले नज़र नहीं आई थी। उनके सिंध के दौरों पर भी इख्तलाफात सामने आते थे, सिंध के हवाले से उनके स्टेटमेंट्स पर, मुख्तलिफ मामलात पर बड़े वाज़े तौर पर इख्तलाफात नज़र आते थे। लेकिन आज जब वफाकी वज़रा भी मौजूद थे वहाँ पर और वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, तो उनका ये कहना कि सिंध हुकूमत के साथ इख्तलाफात के बावजूद हम वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसको सभी हलकों की जानिब से बड़ा पॉजिटिवली लिया गया। लेकिन साथ ही एक बात आई कि क्या खूब होता कि ये बात पहले दिन से ये एटीट्यूड रहता, या ये रवैया अब जो तब्दील हुआ है और ये नरमी जो अब हमें सुनने में आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं या क्या वजूहात हो सकती हैं, या कौन है जो वज़ीर आज़म साहब को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनको अवाम ने मैंडेट दिया है, आपको समहाउ उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन रखना है। तो थोड़ी सी ज़रा नरमी अपने लहजे में बरती है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से ज़रूर बात करें कि क्या चीज़ें हैं जिन्होंने ये तमाम तर मामलात को तब्दील किया, इस लहजे को तब्दील किया, और इमरान खान साहब ने ये बड़ी पॉजिटिव बात की। आई रियली होप कि आगे जो बहुत सारे मामलात होने हैं जहाँ पर अपोजिशन लीडर के साथ भी उन्हें अपना वर्किंग रिलेशन रखना है, वहाँ पर भी वो यही एटीट्यूड रखें कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर कोई काम की बात है, मुल्क के मफाद की बात है, चीज़ों की बेहतरी की बात है, तो वो वहाँ पर उनके साथ भी बात करें। क्योंकि 3 साल में हमें ये बिल्कुल नज़र नहीं आया था, ना वज़ीर आज़म साहब का ये रवैया, ना वफाकी वज़रा का ये रवैया नज़र आया था। मैं चाहूँगा अपने जो गेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मैं इस बात पर ज़रूर लूँ कि क्या महरक़ात हैं, क्या वजूहात हैं कि ये नरमी हमें आज देखने में आ रही है। ये कोई सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है, इसके पीछे कुछ और रीज़न्स हैं या क्या वजह है। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम मामला जिसकी मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उसके ट्रेंड पर ज़रूर बात करूँगा, और वो हैं जो कि मामलात इस वक्त चल रहे हैं लीक्ड वीडियोज़ के। गो के उसकी हकीकत के बारे में ना मुझे इल्म है, ना कोई हतमी तौर पर ये बात कह सकता है, इट्स येट टू प्रूव। लेकिन यकीनन जब ऐसी वीडियो आती है तो किसी न किसी की किरदार कुशी ज़रूर होती है। और कौन इनके पीछे है, सियासत के हवाले से जो अगर हम सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखें तो कहा जा रहा है एक नई पस्ती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन ये सब करते हैं, क्यों ये चीज़ें सामने आती हैं, कितने हक़ाइक़ होते हैं, कितनी ये फेक होती हैं वीडियोस, लेकिन एक इंसान की कितनी किरदार कुशी हो जाती है। मैं चाहूँगा उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का ओपिनियन लें। मैं अपने मेहमान शुरा का तारुफ यहाँ पर कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये सुनने को कान तरस गए थे, हम सब इस हवाले से बात करते थे कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपनी सोलो फ्लाइट पे नहीं रहना चाहिए, इस तरह चीज़ें नहीं चलती, मुशावरत से चीज़ों को बातचीत के ज़रिए हल करके तय करके मामलात आगे बढ़। ये अचानक इतना बड़ी तब्दीली आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू में आई है, इसके पीछे सर कौन है समझा देने वाला, या एकदम समझ गए, हुआ क्या? मैं तो समझने से कासिर हूँ, गो मैं इस बात को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। आप तफसील से बता सकते हैं अपने ज़राए के मुताबिक कि क्या चीज़ें हैं जिन्होंने तब्दील किया इस लहजे को? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि देर आया दुरुस्त आए, होना चाहिए वर्किंग रिलेशनशिप, और ये इमरान खान साहब की तरफ से नहीं था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ने इनको बारहा ये रास्ता समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके जहन में चूंकि एक था कि एहतसाब करना है और मैंने इन सबको डाकू चोर बना के कहा हुआ है तो मैं इन सबको जेलों में डालूंगा। बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, सर आप भी ये बात करते आए हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये बात होती आई है, लेकिन आज जिस तरह राना साहब भी फरमा रहे थे देर आए दुरुस्त आए, इस पर तो कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस मामले को, और मुझे वजह जाननी है, जो मैं कोशिश है मेरी कि कैसे ये तब्दीली हुई कैसे?
मेरी असलान साहब जो इतला है 2 हफ्ते पहले कराची के जो MNAs हैं और जो MPs हैं, खान साहब ने उनको मना किया कि आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और उसके ऊपर वो बड़े तिलमिलाए भी, क्योंकि वहाँ पे उनका डायरेक्ट मुकाबला पीपल्स पार्टी से ही है। क्या बैकग्राउंड है वो आप भी और अवाम भी समझते हैं। मैं इस हक में था कि गवर्नमेंट को पहले दिन से कौमी असम्बली में, जो कि अपोजिशन ने उनको ऑफर भी की, मसाके जमहूरियत की भी की, मसाके मईशत की भी की, कि आप लेके चले, हम आपका साथ देंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। खान साहब ने ना तो पार्लियामान चलने दी, खान साहब के लोगों ने जिस तरीके से वहाँ अपोजिशन के खिलाफ जबान और जिस तरीके का माहौल बरपा रखा, उसी की वजह से PDM भी बनी थी और लोग जो अपोजिशन थी वो सड़कों पे आई। अब अगर रियलाइजेशन किसी ने करवा दी है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मसाइल बहुत हैं, आपको अपोजिशन के साथ मिलके चलना पड़ेगा। यहाँ बादशाहत नहीं है, ये पार्लिमानी जमहूरियत है, और पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन बहुत एक अहम जुज है। और जो सारी बातें जुड़ी हैं कौमी असम्बली में, उसमें अपोजिशन की आपको ज़रूरत होती है। आप अगर अपनी अना की खातर 22 करोड़ लोगों को भेंट चढ़ा दें और 3 साल आपने ज़ाया कर दिए, क्या इस्लाहात की आपने, क्या किया आपने, ऑर्डिनेंसेस पे भरोसा किया और दबा के ऑर्डिनेंसेस जारी करवाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने रियलाइजेशन करवा दिया कि आपने वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है और 2 साल बकाया है, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मैं इस पे कोई ऐसा नुक्ता नहीं निकालूंगा। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के साथ आपको चलना चाहिए और आपको ज़रूरत भी है। हाँ, उनके अगर कोई करप्शन के केसेस हैं, चोरी डाके हैं, तो वो अपनी जगह वो कोर्टों में चल रहे हैं। आपने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक आप उनसे $1 $1 वसूल नहीं कर सके। आपके दावे बहुत थे, आपने 1-2 लोगों को स्पेशली स्टाफ्स पे भी रखा। तो वर्किंग रिलेशनशिप से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लाहात तभी आ सकती है कौमी असम्बली में। अगर आपने वोट लिए तो अपोजिशन वाले भी पाकिस्तानियों से ही वोट लेके आए हैं, वो उन्होंने कोई इंडिया वालों से वोट नहीं लिया, और उन्होंने भी वोट आपसे कमोपेश कम नहीं लिए, ज्यादा लिए हैं या आपके बराबर ही लिए होंगे। तो ऐसी सूरत में आपने जमहूरियत को चलाना है, तो फिर आपको उनका साथ जरूरी है कि आप उनको साथ रखें। ये गवर्नमेंट पे ही जिम्मेदारी आयद की जा सकती है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर इस तब्दीली को, और क्या मामलात हैं, किस तरह ये ओवरनाइट चेंज ऑफ हार्ट है सर? देखिए, मतलब है कि बात तो उन्होंने सही की है, खुशाइन बात है कि इन्होंने पहली दफ़ा कोई ऐसी बात की है जिससे रिकन्सिलिएशन हो सकती है, और जो यहाँ पर माहौल, एक सियासी माहौल बना हुआ है, उसमें कशीदगी को कम किया जाए। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जब से 2010 के बाद या इस के बाद ये जो आपस में इनकी सियासी मुखालिफत जो है वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई है, बिल्कुल जातियात से आ गए हैं। और ऐसे इनके सोशल मीडिया टीम्स ने वो शर्मनाक किस्म की एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है कि पाकिस्तानी के तौर पे बंदे का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। ये किस लेवल की ये बातचीत करते हैं, ये किस लेवल पे सोचते हैं, बंदे को शर्मिंदगी हो सकती है। अभी ये जो है चलें अब फेस वैल्यू पे मान लेते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके पीछे मेरे नजदीक जो 3 वजूह है वो ये है, एक तो वो देख रहे हैं कि पीडीएम से जुदा हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि पीडीएम से जुदा रहे जो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इसको वो ये मजबूत एक ग्रुप बन सकता है अगर ये पीपल्स पार्टी वगैरह इनके साथ मिल जाए। नहीं बट गेट साहब, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि ये पीडीएम से पीपल्स पार्टी जुदा हुई है। हाँ, लेकिन अभी आप अगर देख रहे हैं ना कि जो इस वक्त हालात बन रहे हैं, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, मुकाबला जो मेजर शोडाउन होगा वो पंजाब में होगा।
सिंध में ना PMLN की दिलचस्पी है, ना पीपल्स पार्टी क्या नाम है इसके PTI की कोई ऐसी खास वो है इंटीरियर सिंध में। तो वो भी इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए छोड़ दिया, वो उनके मुकाबले नहीं है, तो उनके साथ क्यों ऐसी खामखा कॉन्फ्रंटेशन की जाए। दूसरी बात यह है कि कराची में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है, और उस कराची में अगर कुछ करना है तो उसकी सिंध हुकूमत की जो वो है क्या कहते हैं ये सपोर्ट, वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये कुछ कराची में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ब्लेम तो PTI के ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने अभी ये कोशिश करेंगे अगले 2 साल के पीपल्स पार्टी के साथ मिलके अगर कराची के लिए वो कुछ कर सकते हैं, ताकि जब वो वोटर के पास जाए अगले इलेक्शन में तो वो जो है वहां पर कुछ ना कुछ ये लेके साथ जाएं। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी वोटिंग मशीन और इस्लाहात इलेक्शन की हो रही, ये कोशिश करेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट आ जाए सेनेट में तो फिर तो इनके लिए बिल्कुल फ्री रन है, और ये जितना भी ये चाहते हैं इस्लाहात वगैरह, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर ये पीपल्स पार्टी को अगर उनके साथ बायबत कर लें तो वो इनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये वो इंटरेस्ट ड्रिवन है। इट इज नॉट अ चेंज ऑफ हार्ट दैट वे सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान में माहौल अच्छा करना चाहिए। इट्स बेसिकली इंटरेस्ट ड्रिवन है। अगर ये चला तो कुछ चलाएंगे, अगर नहीं चला तो ये दे विल बी बैक टू कॉन्फ्रंटेशन। ठीक है, मैं मोहसिन बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ चीज़ें पसे पर्दा हैं जो हम सुनते हैं, आप ज़्यादा बाखबर हैं, कुछ मामलात पीपल्स पार्टी के तय होना, कुछ चीज़ें, कुछ अगले इलेक्शन की यकीन दहानी, इस तरह की खबरें, और इनका भी बाज़ार गर्म है। कोई पीछे कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिसने खान साहब को समझाया हो, कन्विंस किया हो, मोटिवेट किया हो कि भाई अभी आगे तो बड़ा लंबा सफ़र है, अभी से मामलात बेहतर करें, साथ चलना पड़ सकता है, बेहतर वर्किंग रिलेशन में चलना पड़ सकता है। तो कोई फरीक है पसे पर्दा जो शायद मामलात को सेटल कर रहा है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, जो अगर आपका इशारा रियासत के इदारों की तरफ है तो मैं समझता हूँ कि उनको भी पाकिस्तान की फिक्र है। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और यही हालात रहते हैं अगले 2 साल जिसमें अपोजिशन को पकड़ो दकड़ो, चोर डाकू, और इसी तरह वो भी इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी और हमारे मुल्क के हालात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर जुड़े हुए हैं, और किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने भी आना है या किसी हमारे जो लोकल इन्वेस्टर बिजनेस कम्युनिटी है वो भी इन हालात से बड़ी तंग है। तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है कि वो एक स्टेबल पाकिस्तान रखे। पॉलिटिकल लोगों से वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके आइडियाज़ और उनके मंशूर पर चलें, आपका अपना मंशूर है, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस तरीके से जंगो जदल और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो दूसरा 1-2 घंटे में फटाफट 3 मिनिस्टर बैठ के फायरिंग शुरू कर देते हैं। इनसे बिजनेस कम्युनिटी और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी और हमारे इंटरनल मामलात पे बहुत असर पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी खान साहब को समझाया, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टाइम आपने ज़ाया कर दिया, और 3 साल में खान साहब और इनकी जो PTI की गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, लेकिन गुस्सा और इतना ज़्यादा जो है वो अपोजिशन के ऊपर था कि उन्होंने सारा जोर पकड़ दगड़ पे रखा, हालांकि उसका एक मनफी इम्पैक्ट गया और वो किसी में मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। चलें, देर आए दुरुस्त आए, बात वही है, और एटलीस्ट देयर सम पॉजिटिव साइन दैट वी कैन सी। बात वही जो अभी बेग साहब ने भी कही कि इतना वक्त क्यों ज़ाया कर दिया। अगर ये चीज़ आज समझी जा सकती है तो ये 3 साल पहले भी समझी जा सकती थी, और बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत ज़ोर देते रहे कि वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन रहना चाहिए, निज़ाम मामलात चलने चाहिए। आपका एहतिसाब का नारा, आपकी ऑपोजिशन से लड़ाई, वो अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे कौमी इश्यूज़ पर आप इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, उन पर बात कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन। लेकिन अब अगर हो रहा है तो हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, और बड़ा एक तब्दील आज टोन थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और अगर ये सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलते हैं तो यकीनन बेहतर रिज़ल्ट्स और बेहतर चीज़ें सामने आ सकती हैं, रादर दैन कि सिंध से कोई खड़ा हो और वो विफाक पर ब्लेम करे, विफाक से कोई खड़ा हो और पीपल्स पार्टी को करप्ट कहे। अब तक हमने 3 साल में यही देखा था। सो एक तब्दीली है, उम्मीद करते हैं ये पॉजिटिव रहे। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। मैं चाहूँगा कुछ बात इस वक्त हम करें जो इस वक्त एक मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है और बहुत उस पर डिबेट हो रही है, बात हो रही है, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कोई ख़ुद नून लीग को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी और को कर रहा है, पर जो पस्ती है उसके नए लेवल्स हम अचीव करते जा रहे हैं इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। राना साहब, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द, मैं सिर्फ बात इस मामले पे करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो वी डोंट नो येट कि वो असली है नहीं है, उन्हीं की है किसकी है, मुख्तलिफ लोग अपने अंदाजे दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला चल निकलता है, हम किस तरफ फिर बढ़ रहे हैं और ये मामलात कहाँ जा रहे हैं? हाउ डू यू सी इट? बात यह है जी कि जो चीज़ भी हो वो कानूनी और इखलाकी दायरे में होनी चाहिए। और ये जो वीडियो आई है, जाहिर है एक अफसोसनाक काम है, अभी हमें इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता ना, हम उस पर जा रहे हैं। लेकिन ये जिस किसी ने भी किया है, या तो वो क्लेम करें। अब जैसे जज साहब की एक वीडियो, अरशद मलिक की गुफ्तगू की वीडियो आई और वो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और नासिर भट्ट ने ऑन किया और वो नजर भी आ रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे। अब यहाँ पे कोई वो सोर्स तो मौजूद नहीं है और जाहिर है कि अब जुबैर साहब को बड़ी क्लियर कट अपनी वजाहत देनी होगी इसके ऊपर, या वो रिजाइन कर दें पार्टी से या जो भी करें। इखलाकी हैसियत पे क्वेश्चन बहरहाल आया है। मैं सुबह से आप देखें सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ट्रेंड आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये मर्जी से काम हो रहा था, देखें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मर्जी भी है तो गलत है, और अगर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसको जाके शिकायत कर देनी चाहिए। आज इससे अच्छा मौका तो जुबैर साहब के खिलाफ ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिलेगी कि FIA एक लम्हे में उनको उठा लेगी, कि उनके भाई साहब जो असद उमर है वो कोई आ तो नहीं जाएंगे कि जो वो FIA को चलने नहीं देंगे। तो इसे आ जाना चाहिए। लेकिन माजी में भी वीडियोज आती रही हैं और अब उन्हीं लोगों के ऊपर सवालात एक्सटेंशन के आ रहे हैं कि उसका भी फॉरेंसिक नहीं हुआ। चेयरमैन नैब के ऊपर क्वेश्चन हुआ, फिर उस इदारे ने माफी मांग ली जिसने वीडियो चलाई, लेकिन वो वीडियो तो आज तक मौजूद है ना, उसको किसी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। और जब अब कुछ दिनों पहले सवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया कि जी इसकी तो फॉरेंसिक नहीं हुई, लिहाजा इसका एविडेंस नहीं है। अब नासिर भट्ट जो वीडियो लिए फिर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनली उसको फॉरेंसिक भी करा लिया, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब लगाएगी तो लगेगा। बहरहाल ये अच्छा काम नहीं हो रहा, सियासत इससे गंदी हो रही है। सियासत को इन वीडियो से पाक होना चाहिए, मामलात को सीधा सीधा चलना चाहिए। जैसे हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे और मेरी लाइन ड्रॉप हो गई कि ठीक है, अब अगर पीपल्स पार्टी और PTI में कोई रिप्रोचमा करा रहा है, कुछ हो रहा है, अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर की सूरत हाल निकल आती है कि 13 साल में अगर पीपल्स पार्टी धुली हुई नहीं है दूध की, कि हम कहें कि जी इमरान खान क्यों विफाक से वहां पहुंच गए। भाई 13 साल में आपने भी कोई चीज नहीं मारी, तीर नहीं मारा, आप और MQ मिलकर लोगों को धोखा देते रहे। वो सारा साल हुकूमत में होते थे और आखिरी 5वें साल के आखिरी महीने में अपोजिशन लीडर बना के आपने उनसे निगरान हुकूमत बना ली और दोबारा इलेक्शन जीत के आ गए। पिछली दफा GDA बना इस मकसद के लिए था कि पीपल्स पार्टी को आउट करना है, लेकिन फिर मकासद चेंज हो गए और पीपल्स पार्टी आ गई। अब फिर PDM बना और फिर अब दोबारा जो रिप्रोचमा अगर बन रहा है, असल बात यह है, मैं बिल्कुल बड़ी क्लियर बात कहूंगा कि कराची के ऊपर देखना यह चाहिए कि जो खान साहब करने जा रहे हैं क्या उसके पीछे पैसे मौजूद हैं या ये इफ्तिताह बराए इफ्तिताह है। चूंकि वजीर आला सिंध भी आ चुके, तो अब कल को ये कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि जिस सिंध गवर्नमेंट ने तैयारी नहीं की। लेकिन मैं सईद गनी साहब के बयान देख रहा था कि इसके ऊपर ग्राउंड वर्क बिल्कुल नहीं हुआ। अब अल्लाह जाने, जैसे ट्विटर पे सारी सोशल मीडिया पे तरक्की PTI दिखा रही है, ये रेलवे जो सर्कुलर रेलवे चलनी है, क्या ये भी ट्विटर पे चलेगी या ऑन ग्राउंड चलेगी? क्योंकि BRT भी इन्होंने बहुत थोड़े अरसे में दावे किए थे परवेज खटकने के हम चला देंगे और ये खर्चे भी खुद कमा लेगी, ना उसके प्लाजे बने आज तक जहां से पैसे कमाने थे, ना वो खुद पूरी हुई है। यहाँ पे अब देखना ये होगा कि खुदा ना खास्ता ऐसा काम ना हो जाए जैसे पेशावर का एक रोड खोद के पेशावर को रहने के काबिल नहीं रहने दिया गया था, कहीं कराची में ये काम ना हो जाए। ये दो तरफ जा रहे हैं और लोग रो रहे हो फिर बाद में। लिहाजा सियासत को सही अगर रखना है और बचाना है तो एक तो इस किस्म की साजिशी वीडियो से बचना चाहिए हर एक को, अपने तौर पे भी और वैसे भी। और फिर अगर काम करना है तो फिर सूबे और सिंध को मिल के करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है। वो बेशक अब ये कहें कि हमें 3 साल में पैसे कम मिले हैं, भाई 10 साल तो पूरे पैसे मिले ना। 5 साल आपकी हुकूमत खुद अपनी थी विफाक और सूबे में, और अब आप बार बार कहते हैं कि ग्रीन लाइन के लिए भी पैसे नवाज शरीफ ने दिए थे, फलाने ने दिए थे। तो आपके जिम्मे तो ग्रीन लाइन का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आपके जिम्मे था आधा, आपने वो भी नहीं किया जी। बहरहाल होना यही चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के शहरों की तरक्की के लिए, सूबों की तरक्की के लिए जो कदम उठाए जाएं उनका हमें साथ देना चाहिए, लेकिन नजर रख के।
कि ये आई वॉश ना हो, ये पैकेजेस चलवा लिए जाएं, सप्लीमेंट छाप दिए जाएं और फिर ग्राउंड पे कोई काम ना। राइटली सर। बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे हैं, कुछ का मानना है कि जो मरियम साहिबा के क्लिप्स कोई चला रहा है कि उन्होंने कहा वीडियोस कभी दफन नहीं होती वीडियोस हैं, कुछ ने कहा कि ज़ुबैर साहब के ताल्लुकात किसी और तरफ थे लिहाजा ये वीडियो सामने आ गई, कुछ का मानना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसके पीछे इन्वॉल्व। आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? पहले तो अरसलान दुआ कर लें कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी हाशमियत और ऐसी चीज़ों से बचा के रखे, आमीन जी। क्योंकि ये बिलो दी बेल्ट है, किसी ने भी बनाई, किस मकसद के लिए बनाई, किस तरीके से रिलीज कर दी, आया ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इस पे तो मैं तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए कि हमारी जो अखलाकी इक़्तिदार हैं वो किस हद तक गिर गई हैं कि हम पॉलिटिक्स में अपने ओपोनेंट को या अपनी ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी को बजाय इसके कि हम उसको पॉलिटिकल लेवल पे डिफीट दें, हम ऐसे इश्यूज पे आ गए हैं जो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है, और मैं इसकी किसी कीमत पे भी मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये वीडियो बनाई और रिलीज की, ये बहुत ही गंदा एक कैरेक्टर उन्होंने अपना शो किया है। देखिए, कैमरे लगाने का काम और ये चीज़ें वीडियो, और ये आपको पता होगा कि सेनेट के इलेक्शन में भी कैमरे पकड़े गए थे, वो ना अरसलान साहब आपने लगाए ना मैंने लगाए, तो आज तक तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया कि वो कैमरे किसने वहाँ खुफिया बैलेट रूम के या बैलेट जो था उसके ऊपर लगा दिए। तो बॉक्स जो बनाया था, मकसद ये है कि पहले ही बहुत बुरे हालात हैं, हमारे अखलाकी इक़्तिदार बहुत ही जी बेग नेशन वाइज बिल्ट नहीं किया, हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए यही कुछ छोड़ा है। इससे तक़वियत मिलती है उन लोगों को जो अभी नए हैं और वो भी वीडियो बनाने के शौकीन होंगे, या उनको आप ये दावत दे रहे हैं कि आप भी बनाएं और सोशल मीडिया पे चला दें। इसमें बहुत सारी फनकारी भी होती है, चेहरा किसी का, जिस्म किसी का, नाम किसी और बेचारे का, तो वो तो सारी जिंदगी घर में भी और बाहर भी एक्सप्लेन ही करता रह जाएगा कि ये मैं हूँ या ये मैं नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है, इससे बचना चाहिए। और ये कोई आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर आप ये वीडियो सही भी हो, मैं अगर फर्ज करें मान भी लूँ कि ये वीडियो ठीक थी, तो फिर इसमें क्या किया आपने? मतलब कौन सा तीर चला लिया आपने, कौन सी चीज़ अचीव की आपने, वो बता दीजिए। कौन सा टारगेट आपने अचीव किया, बजाय इसके कि आपने इस माशरे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया लोगों के लिए कि वीडियो बनाओ और चढ़ा दो ऊपर। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। मैं ब्रिगेड साहब से जानना चाहूँगा, ब्रिगेड साहब आपकी क्या राय होगी इन ट्रेंड्स पर जो ये मामलात चल रहे हैं? और जैसे कि गुफ्तगू में भी बात सामने आई कि ये पहला मौका नहीं है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारी गुफ्तगू जन्म लेती है। आप कैसे देखते हैं इसे सर? देखें, दुख होता है कि हमारी सियासत जो है वो सतह पर पहुंच गई है कि हम एक दूसरे की जो निजी जिंदगी है उसमें जो है मुदाखलत करें। कल किसी की फैमिली की इस तरह वीडियोस कोई बना ले तो उसको सोशल मीडिया पर डाल दे, मतलब है कि मुझे समझ नहीं आती कि इसके ऊपर क्या तबसरा करें। ज़्यादातर इसमें फेक भी होती हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई हरकत कोई और कर रहा होगा, चेहरा उसके ऊपर आपका आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर कोई यकीन भी नहीं कर सकता है कि ये सही है कि नहीं है। और देखें, एक और बात है, आप मगरबी दुनिया में अगर आप देखें तो इनफरादी तौर पे आपको आप जो मर्जी करें, कंसेंशुअल, मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, एक हद से बाहर नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रहकर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक ऑफिस के लिए या तो तलबदार है पब्लिक ऑफिस के, या पब्लिक ऑफिस में बैठे, जैसे सदर क्लिंटन का आ गया था, इससे और भी जो है बरतानिया में हुए हैं, फ्रांस में हुए, इधर उधर हुए हैं, तो वहां पर वो फिर जो है आपको जवाब देना पड़ता है। लेकिन वहां पर एक जो सिस्टम है वो ये है कि वो जो एक्यूज कर रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है, वो सामने होता है, और अगर वो गलत साबित होता है तो उसको बड़ी भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है ये इस किस्म के इल्जामात लगाने से। तो
तो यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर बात यह है कि आप जो मर्जी कर दें, अगर आपने कहा भी है तो अगर आपके ऊपर कोई यहाँ तक इज्जत का दावा करता है तो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे उसके एक वो है, एक मिसाल है, इन्होंने जो बातचीत की थी उन्होंने उसके ऊपर क्या हुआ, इन्होंने मैंने सियासी बयान दिया था, मुझे उसने बताया था, उससे जान छुड़ा दी और अदालतें जो है उसके ऊपर खामोश हैं। ये वाली अगर हरकत ये वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर ये मगरबी दुनिया में करते तो इनको एक बहुत बड़ी भारी कीमत इसकी अदा करनी पड़ती। तो मेरे नजदीक ये हमें जो है इस गुरेज करना चाहिए अपने जो ये लीडरान हैं, खासकर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं या तलबगार हैं पब्लिक ऑफिस के, कि उनको अपनी हरकत को जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ उनको जिंदगी गुजारनी चाहिए कि वो इस किस्म की जो अगर सही हो वो भी मतलब है कि सामने ना आए, क्योंकि उनकी जितनी भी मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाता है और वो उनकी जो साख है, उनकी फैमिली की जो है वो बेइज्जती हो सकती है। तो मेरे नजदीक इनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, डिस्कशन जो है वो बहुत जरूरी है। और इस किस्म की हरकतें अगर कोई कर रहा है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि की है या नहीं की है, अगर कोई कर रहा है या इरादा है करने का, तो मैं उनको कहूंगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं या आप तलबगार हैं तो बराए मेहरबानी एक्सरसाइज दिस प्रेशर। राइटली सेट। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इट इज़ रियली सैड इंडीड जो ये मामला है, इसकी ऑथेंटिसिटी और इसके अराउंड बाकी गुफ्तगू वो अपनी जगह पर और वो वक्त आने के साथ पता लगेगी। लेकिन ये जो ट्रेंड है इट्सेल्फ ये बड़ा ख़तरनाक है और ये शायद जो आज कुछ इससे कुछ मकासद हासिल कर रहे हैं या महसूस हो, कल को कोई पता नहीं कि ये किसके हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए। तो ये सब के लिए बहुत एक वरीसम सिचुएशन है जिससे सबको बाज रहना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।